गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपके आज के करंट अफेयर्स में और उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना साथ देते रहिए और ऐसे ही इन सेशंस को अप्रिशिएट करते रहिए। और ये भी कहूँगी कि जितना आप साथ दोगे, जितना आपका एक साथ मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, तो प्लीज़ इसी तरह से साथ दीजिए। और अभी जैसे आज आपका पेपर है पंचायत सेक्रेटरी का, तो ऑल द वेरी बेस्ट। जिसका भी पेपर हो जाता है वो मेरे साथ पेपर शेयर कीजिए मेरी ईमेल आईडी पे या टेलीग्राम चैनल पे, ताकि मैं उस पेपर को सॉल्व कर सकूं। लेट्स सी कि क्या पेपर में आता है, ये भी मुझे बताएं। और जितना भी है अच्छे से पेपर दीजिए और अच्छे से इसको कवर अप कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन। Which country houses La Loreria or the crying room for the promotion of mental wellness? मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने ला लोरेरिया या क्राइंग रूम जो है स्थापित किया? तो देखिए ये जो है आपका कि किस कंट्री ने जो है ये किया है। ये ला लोरेरिया और द क्राइम रूम जो है ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? ये इस्टेब्लिश किया गया है मैड्रिड में। कहाँ पे किया गया है? मैड्रिड। और किसने किया है? यहाँ के पेड्रियो, जो उसके प्रेसिडेंट है पेड्रियो सेंचेज, ठीक है। इन्होंने जो है 100 मिलियन यूरोस जो हैं दिए हैं, 100 मिलियन यूरोस जो हैं दिए हैं फॉर द मेंटल फिटनेस, ठीक है। जिसके लिए ये जो आपका ला लोरेरिया और क्राइम रूम जो है ये इस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ पे? मैड्रिड में किया गया है। जस्ट टू रिमूव द अटैच्ड मेंटलनेस ऑफ द पीपल। मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो है आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सुसाइड केसेस जो हैं हो रहे हैं, और उन सुसाइड से जो मेंटल सिकनेस लोगों में हो रही है और जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उनसे रिलेटेड ये जो रूम है ये बनाया गया है, ताकि लोग जो हैं वो मेंटली अवेयर हों। तो जैसे कि 2019 में यहाँ पे जो है मैक्सिमम लोगों की जो डेथ थी वो मेंटेलिटी या मेंटल सिकनेस की वजह से हुई थी। मतलब वो मेंटली बहुत हैरास हो चुके थे और उसी के बेसिस पे जो है मैक्सिमम लोगों ने सुसाइड भी किया था। तो उस सुसाइड को स्टॉप करने के लिए जो है ये क्राइम रूम बनाया, और ये कहाँ पे बनाया है? स्पेन में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। Which firm supplied P-88I long-range maritime patrol aircraft to the Indian Navy? कौन सी ऐसी फर्म है, कौन सी ऐसी भारतीय फर्म है जिसने भारतीय नौसेना को लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-8I की आपूर्ति की है? तो कौन सी ऐसी फर्म है? तो सबसे पहली चीज़ जो है ये फर्म आपकी जो है ये कौन सी, ये फर्म जो है ये यूएस बेस्ड है। यूएस बेस्ड कंपनी है, ये यूएस बेस्ड कंपनी है जिसने हाल ही में जो है इंडिया के साथ साइन किया है मेमोरेंडम, जिसमें वो 12 वॉरफेयर्स P-81 जो है इंडियन नेवी को देगा, ठीक है। और इसका जो मेमोरेंडम है वो किसने साइन किया है? डिफेंस मिनिस्ट्री ने। डिफेंस मिनिस्ट्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह, जिन्होंने कहा है कि सेकेंड कॉन्फ्रेंस में जो है वो आपकी जब सेकेंड कॉन्फ्रेंस होगी नेवी की, तो उसमें जो है वो क्या करेंगे? अनमैन्ड इंटीग्रेटेड अनमैन्ड मैप बनाएंगे, एक रोड मैप तैयार करेंगे, जिसमें जो है आपका कहते हैं एरियल मैप शो करेंगे, जिसमें जो है हर इसके अकॉर्डिंग टू चेक करेंगे, यानी टू चेक द एनिमीज थ्रू एरियल। मतलब ऐसा मैप तैयार किया जाएगा जिससे कि आने वाले अटैक्स का पता चल जाए। तो ये जो है ये किसने दिया है? ये है बोइंग। ये कौन सी कंपनी है? बोइंग कौन सी कंपनी है? यूएस बेस्ड कंपनी है, जो कि इंडियन नेवी को ये स्पॉन्सर कर रही है। P-81 लॉन्ग रेंज कितनी? 12 वॉरफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एलियम निगायनम बोल लीजिए, निगायनम, जो हाल ही में समाचारों में रही है, वो किस स्टेट ने जो है या किस भारतीय स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इसको डिस्कवर किया? तो पहली चीज़ है एलियम निगायनम क्या है? एलियम निगायनम जो है एक एलियम की वैरायटी है। ये जनरली किस वेराइटीज़ में आते हैं? इसकी जो स्पीसीज होती हैं वो होती हैं अनियन या गार्लिक,
लहसुन और प्याज की वेराइटीज़ हैं। तो ये जो एलियम निगेनम है ये पिछले साल 2019 में जो है डिस्कवर किया गया था, ठीक है। ये जब डिस्कवर किया गया था उसको आज 2021 में फोटो की जो है एक बुक है उसमें जो है इसको स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और ये स्पीसीज़ अब कहाँ पे रखी गई है? चमोली कहाँ पे है? उत्तराखंड में, यहाँ पे रखी गई है। और इसको जो है इसका क्रेडिट किसको दिया जा रहा है? डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी को, जो कि इसके एक्सप्लोरर और डिस्कवरर हैं, जिसने इस एलियम निगेनम को डिस्कवर किया। तो आंसर इज उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। As of October 2021, who is the highest wicket taker in T20 international cricket? अक्टूबर 2021 के जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड विकेट टेकर का किसने लिया है? तो ये जो रिकॉर्ड है, देखिए सबसे पहला रिकॉर्ड जो बनाया था वो श्रीलंकन था, श्रीलंका के जो मेलिंगन थे उन्होंने जो है कितनी अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 107 विकेट्स लिए। तो उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अब जो है बांग्लादेश के हैं ये, जिन्होंने 109 विकेट्स ली हैं और 1000 रन्स जो हैं लिए हैं, ठीक है। और ये इसके बाद जो थर्ड आता है, थर्ड रैंक पे आता है सबसे अच्छा, दैट इज कॉल्ड टिम साउदी, ठीक है, ये आते हैं। तो जो ये है बांग्लादेशी वो कौन है आपके? शाकिब अल हसन। ये जो है इनको बोला गया हाईएस्ट विकेट, इन्होंने जो है हाईएस्ट विकेट टेकर का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है, मलिंगा को भी पीछे छोड़ दिया। तो वो हैं, ये हैं कहाँ के? बांग्लादेश के। ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। और थर्ड रिकॉर्ड जो है ये किसने तोड़ा है? आपका टिम साउदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निछिप्पू tunnel which was seen in news recently is located in which state? निछिप्पू टनल जो है ये उस जगह को तिब्बत से अलग करती है या चाइना से अलग करेगी, ठीक है। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है इस टनल को, ताकि जो डिस्टेंस है, जितना भी डिस्टेंस है जो मिलिट्री कवर करती है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कवर करती है उसको शॉर्टन करने के लिए, छोटा करने के लिए है। तो उसके लिए जो है ये टनल बनाई जा रही है। ये टनल कौन बना रहा है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई जा रही है। और ये जो टनल है ये कहाँ से? चाइना बॉर्डर और आपका अरुणाचल प्रदेश, क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश। तो ये किस प्रोजेक्ट के अंदर बन रही है? ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट वर्तक। क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट वर्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। Which player has won 2021 BNP Paribas Open Tennis Tournament in the men's single event? ये जो BNP Paribas Open Tennis हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? कैलिफोर्निया में हुआ है। तो कैलिफोर्निया में किसने जीता है? कैमरून नॉरी ने। किसने जीता है? कैमरून नॉरी ने। Next question. Who has been appointed as the new chairman of the Association of Mutual Funds in India? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है हाल ही में, वो कौन है आपके? ए बाला सुब्रमण्यम। इसका आंसर क्या है आपका? ए बाला सुब्रमण्यम। पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच स्टेट? कुशीनगर देखिए कुशीनगर किससे रिलेटेड है? कुशीनगर इज रिलेटेड विद द बुद्धिज्म, ठीक है। यहाँ पे बुद्धिज्म महानिर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ये कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। और ये जो एयरपोर्ट है इसमें जो सबसे बड़ी पहली फ्लाइट जो है वो श्रीलंका तक चलेगी, जहाँ से मैक्सिमम मॉन्क्स, जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनको लेकर आएगी, ठीक है। उनके लिए है सबसे पहली। तो ये जो आपकी है ये किस पे चलेगी? तो ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो कुशीनगर जो है ये कहाँ आपका क्या है कि इन विच स्टेट जो आपका इनॉग्रेशन किया जा रहा है कुशीनगर, वो है आपका बिहार। कहाँ पे आ रहा है? बिहार में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। तो ये याद रखना कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो कुशीनगर एयरपोर्ट जो है आपका कहाँ पे बन रहा है?
ये आपका बिहार में। नाउ द स्टार्स इन माई स्काई हैज़ बिन रिटन बाय, जो आपकी ये स्टार्स इन माई स्काई है, ये बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए ये जो बुक है ना, इसके बारे में ये बताया गया है कि ये बुक उसकी जर्नी, उसकी जो कितना योगदान रहा है बाकी लोगों का उसकी इस फिल्म सिटी की जर्नी में, उसके बारे में लिखी गई है। किसने उसके साथ जो है कॉपरेट किया है। तो ये जो है आपकी कौन सी है आपकी, ये है आपकी दिया मिर्ज़ा, विद्या बालन, शबाना आज़मी या दिव्या दत्ता। तो ये है आपकी दिव्या दत्ता। आंसर इज दिव्या दत्ता, जिसको जो है मैक्सिमम प्राइजेस भी मिले, अच्छी एक्टिंग है दिव्या दत्ता। ठीक है, पंजाबी मूवीज़ में भी आती है और इंडियन मूवीज़ में भी आती है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट हैज़ Kung Fu Nuns has won the martial arts. Kung Fu Nun has won the Martial Arts Education Prize 2021. The award has been launched by which entity? Kung Fu and जो था nuns जो हैं ये किस रेजिमेंट या किस उसके हैं, ये है द्रुकपा। ये किसके हैं? द्रुकपा के हैं। तो ये जो आपका द्रुकपा जो इनका ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं हम? द्रुकपा ग्रुप। और ये जो है इसको किस एंटिटी द्वारा दिया गया है? यूनेस्को। और यूनेस्को का जो होता है साइट, दैट इज आपका न्यूयॉर्क। नेक्स्ट आता है जिसमें ये याद रखना है कि जो कुंग-फू नन्स हैं जिन्होंने अभी बेस्ट मार्शल आर्ट्स के लिए जो है आपका दिया जाता है, तो ये कहाँ पे दिया गया है आपका? नेक्स्ट इज आपका कहाँ पे दिया गया है? कुंग-फू, दैट इज द्रुकपा। और ये इसको किसके लिए दिया गया है? यूनेस्को के लिए। The Indian Institute of Tropical Meteorology has launched the Enhanced Air Quality Early Warning System for the Delhi NCR region. IITM is an autonomous institution in which city? जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है उसने हाल ही में लॉन्च किया है एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये कहाँ पे दिया गया है? तो ये जो वार्निंग सिस्टम है ये किसके लिए है? जो IITM इंस्टीट्यूट है इसने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम दिया है। किसके लिए डेवलप किया है? दिल्ली के लिए, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कहाँ पे? दिल्ली में। तो दिल्ली की एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए ये एक कहा जाता है एक डिवाइस और एक मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट ने एक इन्हांस्ड एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है जिसने ये डेवलप किया है ये कहाँ पे है? लखनऊ, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या पुणे? तो इसका जो आंसर है वो है आपका पुणे। आंसर इज पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फ्यूचर टेक 2021 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच बॉडी? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन ऑन डिजिटल, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये इसका जो कॉन्फ्रेंस है ये 18 से लेकर 27 अक्टूबर तक चलेगी। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये क्या बताएगी? न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताएगी जो अभी तक चली हैं और नई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, सो दैट फॉर अपकमिंग इंडियन ईयर्स, मतलब आने वाले सालों के लिए जो है कि कैसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस पर यह कॉन्फ्रेंस चलाई गई है। तो ये किसने चलाई है? आपकी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, दिल्ली हेडक्वार्टर है। इससे पहले एक क्वेश्चन रह गया था आपका जो कुशीनगर वाला था, कुशीनगर का मैं ठीक कर देती हूँ। जो कुशीनगर एयरपोर्ट है वो किसके द्वारा बनाया गया है? PM के द्वारा। किससे रिलेटेड है? बुद्धिज़्म से। वहीं पे चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन था ये वाला। यस, PM मोदी ने हाल ही में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। तो कुशीनगर है क्या? इस परिनिर्वाण। और ये जो कुशीनगर एयरपोर्ट है ये किससे रिलेटेड है? श्रीलंका, मतलब इसमें जो है बुद्धिज़्म से रिलेटेड है और डेडिकेट किया गया बुद्धिज़्म के लिए कि मतलब यहाँ पर जाकर बुद्धा ने जो है निर्वाण प्राप्त किया था। तो उसके बेसिस पे ये जो है एक एयरपोर्ट बनाया गया है। और ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स जो है ये पहली जो इसकी फ़्लाइट होगी, फर्स्ट फ्लाइट जो है इसकी कहाँ पे चली है? श्रीलंकन्स में चली है, श्रीलंका में चली है। जिससे ये सबसे पहले किसको? मॉन्क्स, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनके साथ डील करेगी। तो
तो ये कुशीनगर एयरपोर्ट जो है ये आपका यूपी में है। आई एम सो सॉरी, दिस इज़ नॉट इन आपका, दिस इज़ यूपी। ये क्या है आपका यूपी, तो मेक इट अ करेक्ट, दैट इज़ यूपी। नाउ इट्स क्लियर कि यूपी पे है, बिहार में नहीं है। बिहार में बोध गया, तो आप बिहार में नहीं है ये, ठीक है। सांची स्तूप बना है बिहार में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर। तो इसके लिए आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए और ये उत्तर प्रदेश आएगा। तो आई होप कि नाउ द क्वेरी इज क्लियर। अब उसके बाद है आपके, एक सेकेंड, यस, दीज आर द होमवर्क सेशंस। ये होमवर्क सेशंस के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके आगे है। पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन जनरेटर इनटू ऑक्सीजन जनरेटर। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट किया? IIC बेंगलोर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास या IIT गुवाहाटी। सेंट्रल फार्मर मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट सिफ्टमी या सिफम-टी, CFMTTI is located in which state? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज प्रपोज्ड मास कूलिंग ऑफ एलिफेंट्स टू रिड्यूस द पॉपुलेशन। मास कूलिंग ऑफ एलिफेंट्स जो है वो किस कंट्री ने मास कूलिंग ऑफ एलिफेंट्स टू रिड्यूस द पॉपुलेशन, वो कौन सी है? जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, ब्राज़ील या अर्जेंटीना। Next, Channel Islands are an archipelago in English Channel located between which two countries? France and UK, France and Italy, France and Canada या Italy and Germany। तो आपने ये बताने हैं ये कौन से हैं। ये 4 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं आपके, इंडिया इज सेट, ये था कल का क्वेश्चन कि इंडिया ने मेमोरेंडम साइन किया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के लिए, तो वो किस कंट्री के साथ साइन किया है? यूके एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। आंसर इज यूके एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। विच इंस्टीट्यूशन हैज प्रपोज 5-point एजेंडा फॉर द रिकवरी ऑफ एशिया पैसिफिक। तो ये किसने किया है? ADB ने। इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज मनीला। What is the theme of World Red Cross Day? World Red Cross Day कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। हेनरी डोनाल्ड जो थे इसके फादर थे। तो रेड क्रॉस जो मेला है उसका जो इस बार का थीम था या सोसाइटी जो है उसका थीम था टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। Which social media platform is testing a feature named Tipjar which enables users to send money to favorite accounts? ऐसा कौन सा मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो टिपजार यूज़ कर रहा है? तो वो है आपका ट्विटर। क्या है आपका? ट्विटर। थिंक इसमें सिर्फ रिंकू भाटिया ने पार्टिसिपेट किया था। मैं एक बार चेक करके बता देती हूँ आपको। रिंकू भाटिया एक सेकेंड, करंट अफेयर, एक सेकेंड, करंट अफेयर्स का सेशन है उसको देख लेती हूँ कि कौन किसने आंसर्स दिए थे। रिंकू भाटिया एंड अविनाश गंभीर जी, हाथ जोड़ के वेरी वेरी थैंक यू एंड थैंक यू सो मच कि आप जो है मिस्टर रिंकू भाटिया एंड मिस्टर अविनाश गंभीर, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड थैंक यू सो मच कि आप इस सेशन में आकर, बेशक आप सेशन सुनते हैं कि नहीं वो आपको पता, बट आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हो तो इससे ये लगता है कि नहीं आप इन पे पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। और बाकियों से भी मैं उम्मीद करूँगी कि जैसे ये कैंडिडेट्स हर दिन इन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, दैट इज़ द बूस्ट कि हाँ चलो 2 ही कर रहे हैं, 3 नहीं, 4 नहीं, 2 बच्चे जो हैं अगर इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का एप्रिसिएशन दे रहे हैं और एफर्ट्स कर रहे हैं तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 2 बच्चे तो हैं जो सीख रहे हैं या जो इन चीज़ों को कर रहे हैं। बाकी से भी दुआ करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको भी ये सेशंस उनको भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए और करंट अफेयर्स के सेशन से करंट अफेयर के सेशन को भी ज्वाइन कीजिए और प्लीज़ 2 बजे की क्लासेस ज्वाइन कीजिए। जितना आप शेयर करोगे, जैसे मैं देखती हूँ वहाँ पे सिर्फ 6 लोग देखते हैं या 7 लोग देखते हैं, 8, जितने भी ये चाहे रिंकू भाटिया जी हैं, चाहे अविनाश गंभीर जी हैं, चाहे कोई भी कैंडिडेट है, कुछ भी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ अपने साथ बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए कि और उनको भी बोलिए कि वीडियो को देखें और
उनका भी फ़ायदा होगा। तो जितने कैंडिडेट्स, चाहे वो कैप्टन स्पार्टन हैं, चाहे रिंकू भाटिया जी हैं, चाहे अविनाश गंभीर हैं, शैलेंद्र राणा जी हैं, या फिर और भी हैं, और भी कैंडिडेट्स हैं, सुमन सोनी हैं, अनूप कुमार जी हैं, PS पुरुषोत्तम जी हैं, ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आप सेशन पे आते हो तो मैक्सिमम के साथ शेयर कीजिए और रिकमेंड कीजिए कि इन सीरीज़ को देखिए, अपना फ़ायदा भी कीजिए, दूसरों का फ़ायदा भी कीजिए। बस इतना कहूँगी। और हाँ, ज़िंदगी आपकी, अभी फेस्टिव सीज़न चल रहे हैं, सब अपने अपने बिज़ी हैं, तो फेस्टिव सीज़न आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए और आपका दिन अच्छा जाए, यही उम्मीद करती हूँ। और ज़िंदगी में जैसा चल रहा है, कभी भी बोलते हैं ना, एक लास्ट में एक वर्डिंग्स बोलना चाहूँगी कि हर दिन कैसा जाता है पता नहीं, एक पल अंधेरा होता है तो दूसरी पल एक रोशनी भी आती है। तो कभी भी निराश नहीं होना है कि भाई अभी थोड़ी पल में आपको उदासी आई है तो ये मत सोचना कि अभी थोड़ा सा मुसीबत चल रही है तो कोई रोशनी नहीं होगी। कोई ना कोई रोशनी आप ही के अंदर से निकलेगी। तो अपने अंदर झांक के देखिए कि आपकी रोशनी आपसे क्या कह रही है, तो आपको ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने की चाह मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ है, ज़िंदगी में बाहर ढूँढने से अच्छा है कि पहले अपनी अंदर की आत्मा से पूछिए, सोल से पूछिए कि वो चाहती क्या है। तो आपको उसका आंसर जब मिल जाएगा तो आपको कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ज़िंदगी आपके आगे खड़ी है। निराशा, मुझे ऐसा लगता है लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स हैं, आपने नहीं हमने भी देखे हैं। मुझे लगता है मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं। लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, हार नहीं मानो। और अप एंड डाउन्स आपको कई एक्सपीरियंस से सिखा जाते हैं, रियलिटी सिखा देते हैं। और जिसने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया ना, उसको ज़िंदगी की रियलिटी पता चल गई। और ज़िंदगी की जिसने रियलिटी सीख ली, कभी हारेगा नहीं। आपके एक्सपीरियंसेस ही आपको जो है स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हर व्यक्ति को ये ज़रूरी नहीं है कि जो वो चाहे वो उसको मिल जाए। कई बार कई बार किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, कई बार सबको सब कुछ मिल जाता है, कई बार किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन क्या वो लोग जो है हार जाएंगे? नहीं, वो भी जीते हैं। हर दिन उनके लिए नई सुबह आती है। तो आपके ये जो करंट अफेयर्स के सेशंस में हर दिन आपकी एक नई सुबह आती है। कभी सुबह कल का दिन आपका कैसा जाता है, नहीं, अगले दिन जब उठते हो तो एक नई सुबह, एक नई उमंग के साथ उठिए। बस ये सोचिए कि काश आज का दिन हमें, जो कल गया वो गया, और अब जो आने वाला दिन है उसमें कुछ अच्छा करना है। बस यही एक कामना करते हुए आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करूँगी। तो आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह जैसे कल इतने कैंडिडेट्स थे, तो आने वाले टाइम पे और कैंडिडेट्स जो हैं जुड़ेंगे। इतना अगर आपका साथ रहा, उम्मीद की बात है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद पे मैं भी कायम हूँ और आप लोग भी कायम हैं। तो प्लीज़ साथ और सपोर्ट, हमें साथ और एप्रिसिएशन ऐसे ही देते रहना। और उस एप्रिसिएशन को मैं हाथ जोड़ के जो है आपसे दिल से धन्यवाद करती हूँ। एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।